बेताल, मैंने जो मार्ग चुना है उसे अंत तक पूरा करना मेरा धर्म है। तुम अपनी पहेली सुनाओ। बेताल की रहस्यमयी पहेली। बहुत समय पहले एक महान राज्य था जिसकी रानी अत्यंत बुद्धिमान और रहस्यमयी थी। वह अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने अजीब व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। राजा उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। रात के अंधेरे में जब राजा अपनी रानी के कक्ष की ओर जा रहा था, उसने देखा कि रानी अपने दर्पण के सामने बैठी थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब कुछ अलग था। वह वही चेहरा नहीं था जो राजा ने देखा था, बल्कि एक अजनबी स्त्री का चेहरा था। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। अगली सुबह जब राजा ने रानी से इस बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह एक भ्रम है। जो कुछ भी आपने देखा वह सच नहीं था। राजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने महल के एक गुप्त प्रहरी को नियुक्त किया कि वह हर रात रानी पर नजर रखे। अगले ही दिन प्रहरी घबराया हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, यह रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है। रात के समय जब पूरा महल सो रहा था तब रानी अपने कमरे में नहीं थी। वह अचानक हवा में विलीन हो गई थी और फिर कुछ देर बाद वापस लौट आई। राजा यह सुनकर परेशान हो गया। अब बताओ विक्रम, क्या राजा को अपनी रानी पर विश्वास करना चाहिए था या फिर उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई और उपाय करना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, राजा को सीधा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। रानी का यह रहस्य किसी जादुई शक्ति से जुड़ा हो सकता था जो कि केवल बाहरी दिखावे से समझ में नहीं आता। उसे धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। यदि राजा ने बिना सोचे समझे रानी को दोषी ठहराया होता तो वह कोई महत्वपूर्ण रहस्य खो सकता था। उसे किसी आशार्य या ज्ञानी से सलाह लेनी चाहिए थी और यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए था कि रानी कौन थी। क्या वह कोई असुर थी, कोई अप्सरा थी या फिर किसी श्राप का शिकार कोई साधारण स्त्री? राजा को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए था, बल्कि रानी से सीधे उसके रहस्य के बारे में पूछना चाहिए था। बेताल जोर से हंसा। विक्रम, तुमने फिर से सही उत्तर दे दिया, लेकिन अब तुम एक बड़े संकट में पड़ चुके हो। इतना कहते ही बेताल हवा में घुलने लगा।